Hello class 7. Welcome to online class of Maths. Today I am going to start new chapter Lines and Angle. It is a different part of the Maths. There are algebra maths में algebra होते हैं, commercial maths होते हैं, trigonometry math होते हैं और stat भी होते हैं. इसके साथ ये जो पार्ट है वो ज्योमेट्री का पार्ट है. यानी ये मैथ्स लाइंस एंड एंगल जो है ये अलग डिफरेंट मैथ्स है जो ज्योमेट्री का पार्ट है. ज्योमेट्री जब हम बात करते हैं तो ज्योमेट्री में टर्म्स आते हैं, कुछ पॉइंट्स आ गए, लाइन आ गए, प्लेन आ गए, परपेंडिकुलर आ गया, ट्रायंगल आ गया, क्वाड्रिलेटरल आ गया. देयर आर सो मेनी, बहुत सारे टर्म होते हैं ज्योमेट्री के अंदर, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट होते हैं. एक टर्म जो ज्योमेट्री में होते हैं जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लाइक पॉइंट. कोई प्रूफ नहीं है. ब्रीथलेस, लेंथलेस, ना उसका ब्रेथ होता है, ना लेंथ होता है, ना हाइट होता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट. बस इतना ही कह सकते हैं. एक इमेजिनेशन है, जो सबने बोल दिया एक्सेप्टेड है वो, और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं. और ज्योमेट्री का दूसरा जो पार्ट होता है, जैसे ट्रायंगल के सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ फोर एंगल इज 360. इन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो ज्योमेट्री में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको प्रूफ करने की जरूरत होती है. विदाउट प्रूफ हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं. लेकिन ज्योमेट्री में ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल, इसमें कोई प्रूफ नहीं है. लाइन का प्रूफ कोई प्रूफ नहीं है. लाइन में सिर्फ लेंथ होते हैं, ना उसमें ब्रेथ होते हैं, ना हाइट होते हैं. लाइन में कोई नहीं है. एंगल्स, दो रे का इनिशियल जो पॉइंट होता है वो क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं. तो वो हम टर्म बताने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल. तो सबसे पहले जब हम लाइंस एंड एंगल पढ़ाने जा रहे हैं तो लाइंस के बारे में हम आपको डिटेल बता दें. एक लाइंस होते हैं, दूसरा लाइन सेगमेंट होता है, तीसरा रे होते हैं, चौथा एंगल्स होते हैं. तो वन बाय वन आपको हम बताएं. सबसे पहला लाइन. लाइंस को अगर हम डिफाइन करें, collection of point. ये पॉइंट का कई सारे पॉइंट मिलकर क्या बनते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट गोइंग endlessly both direction to form both direction to form straight line. Straight line. It has no end point. It has no end point and cannot be measured. ये अगर आप कंप्लीट डिफिनेशन जो है एक लाइन का, कि कई सारे छोटे छोटे पॉइंट मिलकर क्या बनते हैं, एक लाइन बनता है जो दोनों डायरेक्शन में कितना भी हम पॉइंट्स डाल सकते हैं, और इट हैज नो एंड पॉइंट. दोनों डायरेक्शन हम कितने भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है. और इट कैन नॉट बी मेजर. जब एंडिंग पॉइंट नहीं होगा तो वी कैन नॉट मेजर. अगर हम लाइन की बात करें, फिर ये एरो ये शो करता है कि दोनों तरफ लाइन जो है वो, हम इसको यहाँ पे ए बी, जब हम लाइन को सिंबल के रूप में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह है. पहला लाइन हो गया. दूसरा है सेकंड
line segment. Shortest distance between two points, or it has two endpoints shortest shortest distance between two point. It has two endpoint. It can be measured. दूसरा जो है ज्योमेट्री का दूसरा जो पार्ट है वो लाइन सेगमेंट. It is the shortest distance between the two point. It has two end point. इनके दो एंड पॉइंट होते हैं जो लाइन का पार्ट होता है ये. और इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. अगर इनको हम सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करें, ये तो लाइन है, ये लाइन का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. ये इस तरह का, इसका मतलब दो एंड पॉइंट है. सेकंड, थर्ड, रे. थर्ड जो है, पहला बताया आपको लाइन, दूसरा बताया लाइन सेगमेंट. ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट a line segment which extend one direction which extend the one direction only. It has one end point or when two line when the two
line has when the two line has common initial point. Initial point, it cannot be measured. How can we represent by the symbolic? इसका वन पॉइंट तो एंड पॉइंट होता है विष्णु। It has one point. It cannot be measured. इसको मेजर नहीं किया जाता, इसका वन एंड पॉइंट होता है, दूसरा क्या होता है इनफाइनाइटली हम क्या कर सकते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं। ये हो गया फोर्थ एंगल। एंगल when the two when two line or line segment जब कोई भी दो लाइन या लाइन सेगमेंट का कॉमन इनिशियल पॉइंट होते हैं when extended meet when the two line or line segment can meet they form angle or when two ray has common initial point। दो रे है, एक ये रे है और दूसरा रे ये है। जब कोई भी दो रे का कॉमन इनिशियल मतलब एक ही पॉइंट से जब दोनों रे इमर्जेंट होते हैं ये एंगल कहलाता है ए ओ बी। हम इसको एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ए ओ बी। तो ये ज्योमेट्री के तीन पार्ट बताए, ये चार बताया। ज्योमेट्री का जो इंपॉर्टेंट पार्ट कैन नॉट बी प्रूफ, इनको हम प्रूफ नहीं कर सकते, बस डिफिनेशन के द्वारा इनको क्या किया जा सकता है समझा जा सकता है। ज्योमेट्री का कुछ ऐसे टर्म है जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है, जिनको हम क्या करते हैं सिर्फ डिफिनेशन के द्वारा उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं अंडरस्टूड कर सकते हैं। बाकी ज्योमेट्री का जो पार्ट है इसके बाद जो आएंगे वो कुछ ज्योमेट्री के पार्ट है जो प्रूफ होंगे वो हायर क्लासेस में होंगे। ये डिफिनेशन पहला लाइन का बताया, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट we extend both direction endlessly, दोनों डायरेक्शन कितने भी एक्सटेंड कर सकते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट। ऐसे मतलब फिगर को हम क्या बोलते हैं लाइन सेगमेंट, सॉरी लाइन बोलते हैं। दूसरा लाइन सेगमेंट जो लाइन का पार्ट होता है जो दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टर डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, जिसका दो एंड पॉइंट होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं मेजर भी कर सकते हैं
और लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। थर्ड बताए थे रे, जिसका एक पॉइंट जो होता है एंड पॉइंट होता है, दूसरा जो पॉइंट होता है वो एंड पॉइंट नहीं होता है। जो लाइन और लाइन सेगमेंट का पार्ट होता है, इट ऑल्सो कैन नॉट मेजर, इनको भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं। दैट एंगल, जब दो रे एक ही पॉइंट से इमर्ज होते हैं, एक ही पॉइंट से दोनों रे जब निकलते हैं, इनके बीच का जो स्पेस होता है जो फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल। उसके बाद और कुछ है, एंगल में बहुत सारे एंगल आते हैं। पहला है एक्यूट एंगल, जिनका मेजरमेंट 0 to 90 के बीच में होता है। दूसरा है राइट एंगल, जिस एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है। थर्ड जो होता है ऑब्ट्यूज एंगल, उसका मेजर बिटवीन 90 to 180। नेक्स्ट जो एंगल होता है स्ट्रेट एंगल, विच मेजर 180 डिग्री। देन आफ्टर रिफ्लेक्स एंगल, जिनका मेजरमेंट जो होता है बिटवीन 180 to 360। उसके बाद जो होता है कंप्लीट एंगल, जिनका मेजर क्या होता है 360। जो नेक्स्ट क्लास में इनके सारे डेफिनेशन एंगल कितने तरह का होता है वो बताएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। हेलो क्लास 7, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ मैथ्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर लाइन्स एंड एंगल। It is a different part of the maths. There are algebra, मैथ्स में algebra होते हैं, कमर्शियल मैथ्स होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मैथ होते हैं और उस स्टैट भी होते हैं। इसके साथ ये जो पार्ट है वो ज्योमेट्री का पार्ट है, यानी ये मैथ्स लाइन्स एंड एंगल जो है ये अलग डिफरेंट मैथ्स है जो ज्योमेट्री का पार्ट है। ज्योमेट्री जब हम बात करते हैं तो ज्योमेट्री में टर्म्स आते हैं, कुछ पॉइंट्स आ गए, लाइन आ गए, प्लेन आ गए, परपेंडिकुलर आ गया, ट्रायंगल आ गया, क्वाड्रिलेटरल आ गया। देयर आर सो मेनी, बहुत सारे टर्म होते हैं ज्योमेट्री के अंदर, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक टर्म जो ज्योमेट्री में होते हैं जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लाइक पॉइंट, कोई प्रूफ नहीं है। ब्रीथलेस, लेंथलेस, ना उसमें ब्रेथ होता है, ना लेंथ होता है, ना हाइट होता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट। बस इतना ही कह सकते हैं, एक इमेजिनेशन है, जो सबने बोल दिया एक्सेप्टेड है वो, और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ज्योमेट्री का दूसरा जो पार्ट होता है, जैसे ट्रायंगल के सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ 4 एंगल इज 360, इन क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ज्योमेट्री में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको प्रूफ करने की जरूरत होती है, विदाउट प्रूफ हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ज्योमेट्री में ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं लाइन्स एंड एंगल, इसमें कोई प्रूफ नहीं है। लाइन का प्रूफ, कोई प्रूफ नहीं है। लाइन में सिर्फ लेंथ होते हैं, ना उसमें ब्रेथ होते हैं, ना हाइट होते हैं, लाइन में कोई नहीं है। एंगल्स, दो रे का इनिशियल जो पॉइंट होता है वो क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। तो वो हम टर्म बताने जा रहे हैं लाइन्स एंड एंगल। तो सबसे पहले जब हम लाइन्स एंड एंगल पढ़ाने जा रहे हैं तो लाइन्स के बारे में आपको डिटेल बता दें। एक लाइन्स होते हैं, दूसरा लाइन सेगमेंट होता है, तीसरा रे होते हैं, चौथा एंगल्स होते हैं। तो वन बाई वन आपको हम बताएं। सबसे पहला लाइन, फर्स्ट लाइन्स को अगर हम डिफाइन करें, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट का कई सारे पॉइंट मिलकर क्या बनते हैं, कलेक्शन ऑफ पॉइंट गोइंग एंडलेसली both direction to form, both direction to form a straight line, a straight line. It has no end point
it has no end point and cannot be measured. ये अगर आप कंप्लीट डिफिनेशन जो है एक लाइन का, कि कई सारे छोटे छोटे पॉइंट मिलकर क्या बनते हैं, एक लाइन बनता है जो दोनों डायरेक्शन में कितना भी हम पॉइंट्स डाल सकते हैं, और इट हैज नो एंड पॉइंट, दोनों डायरेक्शन में कितने भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, और इट कैन नॉट बी मेजर। जब एंड ही पॉइंट नहीं होगा तो वी कैन नॉट मेजर। अगर हम लाइन की बात करें, फिर ये एरो ये शो करता है कि दोनों तरफ लाइन जो है वो, हम इसको यहां पे ए बी, जब हम लाइन को सिंबल के रूप में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह पहला लाइन हो गया। दूसरा है सेकंड लाइन सेगमेंट। शॉर्टेस्ट distance between two points, or it has two end points shortest distance between two points, it has two end point it can be measured. दूसरा जो है ज्योमेट्री का दूसरा जो पार्ट है वो लाइन सेगमेंट। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, इट हैज टू एंड पॉइंट, इनके दो एंड पॉइंट होते हैं जो लाइन का पार्ट होता है ये, और इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अगर इनको हम सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करें, ये तो लाइन है, ये लाइन का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये इस तरह का, इसका मतलब दो एंड पॉइंट है। थर्ड रे, थर्ड जो है, पहला बताया आपको लाइन, दूसरा बताया लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट ए लाइन सेगमेंट
which extend one direction only. It has one endpoint or when two line when the two line has common initial point, it cannot be measured. How can we represent by the symbolic? इसका वन पॉइंट तो एंड पॉइंट होता है, which two it has one point, it cannot be measured. इसको मेजर नहीं किया जाता, इसका वन एंड पॉइंट होता है, दूसरा क्या होता है इनफाइनाइटली हम क्या कर सकते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं, ये हो गया। फोर्थ एंगल, when the two line or line segment जब कोई भी दो लाइन या लाइन सेगमेंट का कॉमन इनिशियल पॉइंट होते हैं, when extended meet, when the two line or line segment can meet, they form angle, or when two ray has common initial point, दो रे हैं, एक ये रे है और दूसरा रे ये है। जब कोई भी दो रे का कॉमन इनिशियल मतलब एक ही पॉइंट से जब दोनों रे इमर्जेंट होते हैं, ये एंगल कहलाता है।
ए ओ बी, हम इसको एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ए ओ बी। तो ये ज्योमेट्री के 3 पार्ट बताइए, ये 4 बताया। ज्योमेट्री का जो इंपॉर्टेंट पार्ट, ये कैन नॉट बी प्रूफ, इनको हम प्रूफ नहीं कर सकते, बस डिफिनेशन के द्वारा इनको क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। ज्योमेट्री का कुछ ऐसे टर्म है जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है, जिनको हम क्या करते हैं, सिर्फ डिफिनेशन के द्वारा उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टूड कर सकते हैं। बाकी ज्योमेट्री का जो पार्ट है इसके बाद जो आएंगे, वो कुछ ज्योमेट्री के पार्ट है जो प्रूफ होंगे, वो हायर क्लासेस में होंगे। ये डिफिनेशन पहला लाइन का बताया, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट, वी एक्सटेंड बोथ डायरेक्शन एंडलेसली, दोनों डायरेक्शन कितने भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसका कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट। ऐसे मतलब फिगर को हम क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन बोलते हैं। दूसरा लाइन सेगमेंट जो है लाइन का पार्ट होता है, जो 2 पॉइंट के बीच में जो शॉर्टर डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, जिसका 2 एंड पॉइंट होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं, और लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। थर्ड बताए थे रे, जिसका एक पॉइंट जो होता है एंड पॉइंट होता है, दूसरा जो पॉइंट होता है वो एंड पॉइंट नहीं होता है, जो लाइन और लाइन सेगमेंट का पार्ट होता है। इट ऑल्सो कैन नॉट मेजर, इनको भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं। देन एंगल, जब 2 रे एक ही पॉइंट से इमर्ज होते हैं, एक ही पॉइंट से दोनों रे जब निकलते हैं, इनके बीच का जो स्पेस होता है जो फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल। उसके बाद और कुछ है, एंगल में बहुत सारे एंगल आते हैं। पहला है एक्यूट एंगल, जिनका मेजरमेंट 0 to 90 के बीच में होता है। दूसरा है राइट एंगल, जिस एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है। थर्ड जो होता है ऑब्ट्यूज एंगल, उसका मेजर बिटवीन 90 to 180। नेक्स्ट जो एंगल होता है स्ट्रेट एंगल, विच मेजर 180 डिग्री। देन आफ्टर रिफ्लेक्स एंगल, जिनका मेजरमेंट जो होता है बिटवीन 180 to 360। उसके बाद जो होता है कंप्लीट एंगल, जिनका मेजर क्या होता है 360। जो नेक्स्ट क्लास में इनके सारे डिफिनेशन, एंगल कितने तरह का होता है वो बताएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।